ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने कमेंट किया था कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समझ में नहीं आ रहा है सर, एक बार बता दीजिए। ठीक, मैंने एक पिछली वाली वीडियो में कहा था कि कोई सा अगर टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगा। तो देखिए, आपके अनुसार आप लोगों ने कहा था कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं एक बार बता दीजिए। तो प्रतिस्थापन और विलोपन, भाई विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों आप लोगों को एक ही वीडियो में मिल जाएगा और दोनों आप लोगों को सॉल्व करने के लिए अलग अलग वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ मात्र एक वीडियो से आप लोगों का यहाँ पर दोनों विधि यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और ये क्लास 10th में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 और 6 नंबर के। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देरी नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा ये आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक कौन सा लाए। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर हम लोगों का समीकरण है इसको पढ़ते हैं। देखिए 3x + 4y बराबर का चिन्ह है यहाँ पे 10, फिर 2x - 2y बराबर यहाँ पे 2 = 2 करके है। तो सबसे पहले जो पहला जो हमारा समीकरण है इसको हम लोग यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे मान लेते हैं। दूसरा यहाँ पे जो हमारा समीकरण है यहाँ पर इसको नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पर समीकरण मान लेते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2x। तो यहाँ पे जो 2x है यहाँ पर इसको आप लोगों को यहाँ पर पहले वाले समीकरण को इसको आप लोगों को 2 से यहाँ पे गुणा कर लेना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। और जो दूसरा समीकरण है इससे आप लोगों को यहाँ पे 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। अब इसको आप लोगों को गुणा करना है। देखिए, जैसे कि पहला वाला है यहाँ पे 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 6x प्लस यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। ठीक, 4 दूना 8, यहाँ पे 8y आ गया बराबर यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 10 को यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 दूना यहाँ पे 10 है यहाँ पर, तो आप लोगों को यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आप लोगों को दूसरा समीकरण गुणा करना है। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 3x यहाँ पे लिखेंगे। माइनस का चिन्ह दिया गया है तो माइनस आप लोगों को उतार देना है। फिर यहाँ पे 3 दूना 6, 6y यहाँ पर आप लोगों का आराम से आ गया, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए तभी आप लोग आराम से सवाल कर सकेंगे। अब हम लोगों के पास 2 समीकरण ये पहले थे, अब ये जो हमारा समीकरण हो गया ये तीसरा समीकरण हो गया और ये जो हमारा हो गया यहाँ पर चौथा समीकरण हो गया। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे आप लोगों को लिखना है देखिए। अब इसके बाद आप लोगों को लिखना है, देखिए समीकरण, देखिए शॉर्ट में आप लोग लिखिए जिससे कि आप लोगों को टाइम बचेगा। देखिए समीकरण 3 और देखिए समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, ठीक घटाने पर, चाहे आप लोग चिन्ह लगा दिए या आप लोग लिख दीजिए। ठीक, डिवाइड यहाँ पे घटाने पर डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड भाग हो जाता है तो आप लोगों को यहाँ पर घटाना है। ठीक, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, या फिर अगर आप लोग चिन्ह लगा सकते हैं तो चिन्ह में लिख दिएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 6x लिखेंगे और 6x यहाँ लिखेंगे, प्लस यहाँ दिया गया है माइनस यहाँ दिया गया है, 8y यहाँ दिया गया है, 6y यहाँ पे दिया गया है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 10 यहाँ पे दिया गया है बराबर आप लोगों का 2 यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे ऐसे यहाँ पर दिया गया था वैसे वैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, जैसे कि यहाँ माइनस करना है तो हमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे और प्लस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पर प्लस हो जाता है हमारा। ठीक, प्लस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर जो यहाँ पे माइनस करना है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा दिया। फिर यहाँ पे अंडरलाइन आप लोगों को खींच देना है, तो 6x से 6x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक, फिर यहाँ पर आप लोगों को देखना है यहाँ पर प्लस माइनस में क्या होता है प्लस हो जाता है यहाँ पर। तो 8 और 6 कितना हुआ हम लोगों का यहाँ पर 8 और 6 यहाँ पर 14 हो गया यहाँ पर, तो 14y। ठीक, 14y। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा हम लोग यहाँ पे तीसरा समीकरण लिख रहे हैं। तो देखिए ये देखिए तीसरे में यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया, तो ये गलती हो जाती। तो ये भी आप लोगों को देखना है, गलती नहीं करना है, नहीं तो आप लोग के जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ घटाना करेंगे उसमें आप लोगों का आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग दूसरा समीकरण ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए गलत हो गया यहाँ पर। ठीक, फिर यहाँ पर तीसरा और चौथा देख रहे हैं तो तीसरा और चौथा ही आप लोग लिखिएगा जैसे कि मैंने ऊपर वाले लिख दिया था। ठीक, बाकी सब सेम है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर
मल्टी माइनस करना है यहाँ पर 20 में से 6 जाए, 20 में से 6 जाए तो कितना बचा यहाँ पर 14 यहाँ पर बचा, बराबर का चिन्ह लगा के 14। फिर y बराबर आप लोगों का यहाँ पर 14 अपॉन में 14, तो 14 एकम 14, यहाँ पे 14 एकम 14, तो यहाँ पर y का मान आप लोगों का कितना आया यहाँ पे 14, y का मान 1 आया, क्योंकि 14 से 14 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा। ठीक, y का मान 1। अब यहाँ पर देखिए क्या कैसे हम लोग यहाँ पर आंसर निकालेंगे, y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, देखिए y का मान समीकरण, देखिए क्या लिखना है, समीकरण एक पर, देखिए एक पर रखने पर, समीकरण 1 पर रखने पर। ठीक, समीकरण 1 हम लोग का कौन सा है, देखिए सबसे ऊपर हम लोग चलते हैं, देखिए 3x + 4y बराबर = 10, तो ये आप लोगों का समीकरण 1 हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए 3x + 4y बराबर 10, y का मान हमारा कितना निकला है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है, 3x + 4y का मान हमारा 1 निकला बराबर 10। फिर देखिए 3x प्लस यहाँ पे लिखना है आप लोगों का 4 एकम, देखिए 4 एकम 4, ठीक, 4 एकम 4 आ गया यहाँ पे, 10 यहाँ पर आ गया आप लोगों का। फिर इसके बाद देखिए 3x ऐसे लिखना है, फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे 10, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर जो है यहाँ पर 4 क्या है यहाँ पर प्लस में है। ठीक, अब इधर इसको करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 4 चला जाएगा, माइनस में 4 चला जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3x यहाँ पर आ गया बराबर 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया, कितना बचा यहाँ पे 6 बचा। फिर यहाँ पर x बराबर में कितना आया यहाँ पर 6/3 आ गया, तो देखिए यहाँ पर 6/3, तो 3 कम 3, 3 2 जा 6। ठीक, यहाँ पे x का मान कितना निकला यहाँ पर 2 निकला, और y का मान हमारा यहाँ पर कितना निकला, यहाँ पर y का मान हमारा 1 निकला। तो यहाँ पर ये आप लोगों का विलोपन विधि वाला सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखिए विलोपन विधि ऐसे ही होता है कि समीकरण रखना रहता है, समीकरण 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पर जो यहाँ पर गलत हुआ था इसको यहाँ पर सही कर लीजिएगा, बाकी जितना यहाँ पर किया गया सारे का सारा यहाँ पर वैसे ही आप लोग करिएगा, और स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहना है, जिससे कि आप लोगों का सवाल अच्छा लगेगा। अब हम लोग चलते हैं, इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग ने विलोपन विधि पूरा सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि कैसे करना है उसको सीखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे विलोपन विधि में होता था इसमें थोड़ा उल्टा है। जैसे विलोपन विधि में हम लोग क्या करते थे, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 से हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर गुणा कर लेते थे या घटा देते थे। तो इसमें ऐसा नहीं है, जैसे कि यहाँ पर x रखेंगे तो x का ही यहाँ पर लेके चलेंगे, अगर y निकालेंगे तो y का ही आप लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि समीकरण हम लोग 1 से देखते समझते हैं तभी आप लोग समझ में आएगा। ठीक, देखिए समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 से आप लोग लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, जिससे कि आप लोग यहाँ पर आप लोगों का समय यहाँ पर बचेगा। समीकरण 1 आप लोगों का क्या है, देखिए 3x यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 3x + 4y बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 10 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3x है तो यहाँ पे 3x यहाँ पे उतार देंगे, फिर यहाँ पे जो 10 इधर है तो यहाँ पर जो प्लस में है यहाँ पर आप लोगों का माइनस में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 10 यहाँ पर है, जैसे कि प्लस यहाँ पर 4 भी है, तो यहाँ पर अगर ये वाला माइनस नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ये जो प्लस यहाँ पर 4 है तो इसको यहाँ पर माइनस का 4 यहाँ पे लिखेंगे और y यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर 3 को हटा दिए, x को लिखिए बराबर यहाँ पे 10 - 4y और पॉन में यहाँ पर आप लोगों का 3 आ जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह आप लोगों को लिखना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये आप लोगों को समझ लिए, यहाँ पर x का मान यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। ठीक, x का मान यहाँ पर कुछ इस तरह यहाँ पर x का मान आया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर समीकरण जो हम लोग का 2 दिया गया है, जैसे कि 2x - 2y बराबर का यहाँ पे = यहाँ पे 2 है, समीकरण 2, इसमें हम लोग यहाँ पर x का मान रखते हैं। देखिए समीकरण 2 में x का मान यहाँ पर रखने पर, ठीक, समीकरण जो हमारा दूसरा है इसमें हम लोग यहाँ पर x का मान रखते हैं और देखते हैं आंसर हम लोग का कितना आता है। तो समीकरण हम लोग का दूसरा देखते हैं कौन सा है, देखिए 2x यहाँ पर लिख देते हैं,
2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक, बराबर का चिन्ह लगा के 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पर जो x का मान जो हमारा निकला है वही लिख देंगे। देखिए क्या निकला हम लोग का x का मान, देखिए ये देखिए 10 माइनस 4y, देखिए 10 माइनस 4y अपॉन में आप लोगों का 3 आ जाएगा, ब्रैकेट आप लोग बंद कर देंगे। माइनस में जो आप लोगों को यहाँ पे समीकरण दिया गया है ऊपर, उसको आप लोगों को कॉपी कर देना है पूरा। ठीक, ये आप लोग लिख दिएगा, ये स्टेप आप लोगों का बन गया। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पर बराबर के चिन्ह लगाते जाइएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखते जाइए। देखिए जैसे कि अब यहाँ पे आप लोगों को गुणा करना है। देखिए 2 एकम 2 यहाँ पर आ जाएगा, 0 लिखा है तो 0 यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस का, और 4 दूनी 8 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 4 दूनी 8 आ गया, अपॉन में यहाँ पर 3 आ गया। ठीक, फिर इसके बाद माइनस का 2y बराबर का 2, फिर इसको कॉपी कर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। अब देखिए कैसे करना है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 20 माइनस 8y y हो गया, माइनस में 3 दूना 6। ठीक, इसको गुणा कर दीजिएगा, 3 दूना 6y अपॉन में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर फिर से यहाँ पे 3 लिख दिएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह लिखना है। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 20, देखिए 20 माइनस 8 और 6 कितना होता है आप लोगों का, 8 और 6 14, तो 14y अपॉन में यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, और 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, 2 लिख दिएगा। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए 20 माइनस 14y बराबर 6 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पर देखिए माइनस को इसको उतार देंगे, माइनस का 14y बराबर यहाँ पे 6 इधर है, और ये जो प्लस यहाँ पे 20 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, इधर जाएगा तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, अगर उधर जाता तो माइनस में हो जाता। ठीक, इस तरह आप लोग समझिए यहाँ पर। फिर जैसे कि बराबर माइनस का 14y बराबर यहाँ पर माइनस का, देखिए 20 में से 6 गया, कितना बचा यहाँ पे 14 बचा है, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। ठीक, 14। फिर यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आपको लोग कर देंगे। फिर y बराबर यहाँ पर 14 अपॉन का 14, तो 14 एकम 14, देखिए 14 एकम 14, तो यहाँ पर 1 आ गया आप लोगों का। ठीक, y का मान यहाँ पर 1 आए, जैसे कि पहले वाले में हम लोग ने निकाला था। ठीक, कुछ इस तरह यहाँ पर आप लोग देखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक, देखिए समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में y का मान, देखिए y का मान रखने पर, ठीक जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह करते जाइए। रखने पर जैसे कि समीकरण 1 क्या है हम लोग का, ये देखिए 3x प्लस यहाँ पर 4y बराबर 10। ठीक, अब यहाँ पर जो y का मान निकला इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। देखिए एकदम सिंपल है, यहाँ पर 3x प्लस 4y का यहाँ पर 1 दिया गया है बराबर 10 दिया गया है यहाँ पर, तो 3x यहाँ पर बराबर 10 इधर आ जाएगा, और इधर जो प्लस में 4 है यहाँ पर प्लस में 4 है, इसको इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3x बराबर यहाँ पे 10 में से 4 गया, कितना बचा यहाँ पे 6 बचा है, और x बराबर में 6 अपॉन में 3, तो 3 कम 3, देखिए 3 2 जा 6। ठीक, 3 कम 3 3 दूना 6, तो ये आप लोग देख लीजिएगा बराबर हो गया। x का मान कितना निकला, 2 निकला है। अब देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर आंसर मैच हो गया पूरा। x का मान यहाँ पे 2 निकला है, और y का मान आप लोगों का यहाँ पर 1 निकला है। ठीक, इस तरह हम लोग ने बताया था प्रतिस्थापन विधि में भी और विलोपन विधि में भी मैंने बताया था। देखिए मैं आप लोगों को मैच करवा देता हूँ। ये देखिए, ये आप लोगों का विलोपन विधि है, यहाँ पर कुछ इस तरह सॉल्व करना रहता है विलोपन विधि, जो आप लोगों का आंसर सेम आया है। और प्रतिस्थापन विधि में भी मैंने सेम क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया है और सेम आंसर मैंने निकाला है। ठीक, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, किस तरह ये आप लोग कैसे यहाँ पर कौन सा अच्छा आप लोगों को विधि यहाँ पर लगी, कौन सी विधि आप लोगों को आसान लगी, आप लोग कमेंट करिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जीके दिशा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।